गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपने रिवीजन वर्क में पाठ 3 स्वराष्ट्र गौरवम ले रहे हैं। सबसे पहले हम इस पाठ का परिचय समझा देते हैं आपको। देखिए, हमारे चिंतन में अवधारणा अति प्राचीन है। वेदों में भी राष्ट्रीय राजनीय यानी कि राष्ट्र में क्षेत्रीय यजुर्वेद, वयम राष्ट्रीय जागरया हम राष्ट्र में जागृत रहें, यजुर्वेद हम राष्ट्रीय संकल्पनी, वसुमान मैं वाग्देवी जागीरेश्वरी और धन प्रदात्री हूँ इत्यादि बहुत से मंत्रों में राष्ट्र शब्द के प्रयोग से यह स्पष्ट होता है कि हमारी राष्ट्र संबंधी अवधारणा पश्चिम से आई है। ऐसा जो मानते हैं तो वह वास्तव में गलत है। हमारा ये भारत देश बहुत समय से प्राचीन और सनातन रूप है, किंतु यह ऋषि मुनियों, कवियों और विद्वानों द्वारा केवल भौगोलिक और राजनीतिक घटक को ही राष्ट्र नहीं माना है। राष्ट्र जो कहलाता है वहाँ वह एक चेतन सांस्कृतिक घटक माना जाता है। हम इसे राष्ट्रदेव मानते हैं। यह भारत हमारी दृष्टि में कोई मिट्टी का पिंड अथवा भूखंड नहीं है, अपितु मातृभूमि है। जैसा कि अथर्ववेद में भी कहा गया है कि माता भूमि है, मैं पृथ्वी का पुत्र हूँ। और ऋग्वेद में भी कहा गया है कि पृथ्वी मेरी माता है और संसार मेरा पिता है। मातृदेवी, मातृभूमि, पितृभूमि, पुण्यभूमि, धर्मभूमि, कर्मभूमि, देवभूमि, इस प्रकार विविध रूपों वाली संसार के मन को मोहने वाली यह हमारी भारत माता है। राष्ट्र संबंधी, राष्ट्रीयता संबंधी, राष्ट्र गौरव संबंधी, राष्ट्रभक्ति संबंधी कुछ श्लोक इस पाठ में बताए गए हैं। सबसे पहले हम लोग एक श्लोक कर रहे हैं। पहला, उत्तरम यत समुद्रस्य हिमोद्रे चेव दक्षिणम वर्षम तत् भारतम नाम भारती यत्र संतति। इसके शब्दार्थ इस प्रकार होंगे। उत्तरम मतलब होता है उत्तर में, यत समुद्र से जो समुद्र के, दक्षिणम दक्षिण दिशा में, हिमांद्रे हिमालय के, भारती भारत की, संतति संतान। इसका हिंदी अनुवाद इस प्रकार होगा, जो भूखंड समुद्र के उत्तर में और हिमालय में दक्षिण की ओर है, जहाँ भारतीय संतान रहती हैं, वह भारत नाम का देश है। सबसे पहले अगर इसका हम संस्कृत में सप्रसंग व्याख्या करेंगे तो वो इस प्रकार होगी। देखिए, प्रसंग को हम कह लेते हैं, श्लोको एवं अस्माकं स्पंदना इति पाठ्य पुस्तक से स्वराष्ट्र गौरवम इति पाठात उद्घृतः। यह श्लोक हमारी स्पंदना पाठ्य पुस्तक के स्वराष्ट्र गौरवम पाठ से लिया गया है। मूलतः अयं श्लोक विष्णु महापुराणात् संकलितः। मूलतः यह श्लोक विष्णु पुराण से संकलित है। अस्मिन् श्लोके कवि भारत से भौतिकम परिचयम प्रस्तुति। इस श्लोक में कवि भारत की भौतिक स्थिति का परिचय प्रस्तुत करता है। व्याख्या इस प्रकार होगी, यो देश इंदु महासागरस्य उत्तरस्यां दिशि स्थिता। यह देश हिंद महासागर की उत्तर दिशा में स्थित है। यह च देश प्रदेश हिमवत पर्वतात् दक्षिणस्यां दिशि स्थिता। और यह देश हिमालय पर्वत से दक्षिण दिशा में स्थित है। यद भारतीय प्रजा वसति, जो भारतीय प्रजा रहती है, भारतीय प्रजा निवास करती है, वह एक भारत नाम का राष्ट्र है। यद एक भारतम नाम राष्ट्र अस्ति, अर्थात भारत देशस्य सीमा अहिमालयात् हिंदू महासागर पर्यंत अस्ति। अर्थात भारत देश की सीमा हिमालय से लेकर हिंदू महासागर तक है। वापस से मैं समझा देती हूँ कि यह देश हिंद महासागर के उत्तर दिशा में स्थित है और यह देश हिमालय पर्वत से दक्षिण दिशा में स्थित है। जो भारतीय प्रजा रहती है वह एक भारत नाम का राष्ट्र है, अर्थात भारत देश की सीमा हिमालय से हिंदू सागर तक है। अब इसमें सिर्फ हमें क्या बताया जा रहा है, हमारे राष्ट्र के गौरव के विषय में। अब हम लोग सेकंड जो श्लोक है हमारा ले रहे हैं, हिमालयात् समारंभ्य यावत् इंदु सरोवरम तदेव निर्मित देशम हिंदुस्तानम प्रचक्ष्यते। सबसे पहले हम लोग इसके शब्दार्थ कर लेते हैं। समारंभ्य मतलब होता है प्रारंभ से लेकर, इंदु सरोवरम हिंद महासागर
यावत मतलब होता है तक, देव निर्मितम देवताओं के द्वारा बनाया गया, प्रचक्षते कहलाता है, वृहता आगत्य बृहस्पति आगम से। इसका हिंदी अनुवाद इस प्रकार होगा, हिमालय पर्वत से लेकर हिंद महासागर तक जो देश स्थित है, देवताओं के द्वारा रचे गए उस देश को हिंदुस्तान कहते हैं। अब इसका सप्रसंग संस्कृत व्याख्या इस प्रकार होगी। प्रसंग है, श्लोकोऽयम् अस्माकं पाठ्यपुस्तक से स्पंदनाय स्वराष्ट्रगौरवम् इति पाठात् उद्घृतः। यह श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक स्पंदना के स्वराष्ट्र गौरवम पाठ से लिया गया है। श्लोकोऽयं मूलतः वृहतः गामतः संकलितः अस्ति। यह श्लोक मूलतः बृहस्पति आगम से संकलित है। श्लोके अस्मिन् कवि हिंदुस्तान से भौगोलिक स्थिति दर्शयति। इस श्लोक में कवि हिंदुस्तान की भौगोलिक स्थिति को दिखाता है। व्याख्या इस प्रकार होगी, हिमवत पर्वतात् प्रारभ्य हिंद महासागर पर्यन्तं यो देशः स्थितः अस्ति स देशः हिंदुस्तान इति नाम्ना ज्ञायते। यह हिमालय पर्वत से लेकर हिंद महासागर तक जो देश स्थित है, वह देश हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता है। देव निर्मितम हिमालयात् इंदुसागर पर्यन्तं भूखंडम हिंदुस्तान इति अभिधानेन ख्यातम अस्ति। अब है कि देवताओं के द्वारा, वापस से मैं बता रही हूँ कि हिंद महासागर तक जो देश स्थित है, वह देश हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता है। और वापस से बता रही हूँ कि देव निर्मित हिमालयात् इंदुसागर पर्यन्तं भूखंडम हिंदुस्तानम इति अभिधानेन ख्यातम अस्ति। देवताओं के द्वारा रचित हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक का भूखंड हिंदुस्तान के नाम से प्रसिद्ध है। इस प्रकार स्टूडेंट्स, पहले श्लोक में और दूसरे श्लोक में हमने यही बताया कि ये देश हिंद महासागर के उत्तर दिशा में स्थित है। यह देश हिमालय पर्वत से दक्षिण दिशा में स्थित है, जहाँ की भारतीय प्रजा रहती है। और दूसरे श्लोक में हमने बताया कि हिमालय पर्वत से लेकर हिंद महासागर तक जो देश फैला हुआ है, उसे हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग थर्ड श्लोक में बता रहे हैं, गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्यासु ते भारत भूमि भागे स्वर्ग वर्गस्पद मार्ग भूते भवन्ति भूय पुरुषा त्वं। सबसे पहले हम इसके शब्दार्थ कर लेते हैं। किला मतलब होता है निश्चित ही, गीतकानि मतलब गीत, स्वर्गत अपि मार्ग भूते मतलब होता है स्वर्ग और मोक्ष के मार्ग का, स्वर्ग और मोक्ष के स्थान का मार्ग स्वरूप। भूय मतलब होता है फिर से, गायन्ति गुणगान करते हैं, धन्यास्तु वे लोग धन्यवाद के पात्र हैं, सुरत्यात मतलब होता है देवत्व के कारण। इसका हिंदी अनुवाद इस पर प्रकार होगा कि निसंदेह देवता गीत गाते हैं, गुणगान करते हैं कि धन्य तो वे मनुष्य हैं जो स्वर्ग और मोक्ष के मार्ग स्वरूप भारत भूमि के भाग को छोड़कर देवत्व के बारे में बार बार जन्म लेते हैं। प्रसंग इस प्रकार होगा संस्कृत में, श्लोकोऽयम् अस्माकं पाठ्य पुस्तक से स्पंदनाय स्वराष्ट्र गौरवम इति पाठात् उद्घृतः। यह श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक स्पंदना के स्वराष्ट्र गौरवम पाठ से लिया गया है। श्लोकोऽयं मूलतः विष्णु पुराण संकलितः अस्ति। यह श्लोक मूलतः विष्णु पुराण से संकलित है। श्लोके अस्मिन् कवि भारत भूमि महत्ता वर्णयति। इस श्लोक में कवि भारत भूमि के महत्व का वर्णन करता है। व्याख्या इस प्रकार होगी, निश्चयमेव सुरा गीतकानि गायन्ति अर्थात भारत से गुणगानम कुर्वन्ति। यहाँ बताएंगे कि निश्चित ही देवगण गीत गाते हैं अर्थात भारत का गुणगान करते हैं कि यथा श्रेष्ठ सौभाग्यवंता तु ते मनुष्यां सन्ति ते स्वर्ग से मोक्षस्य च मार्ग स्वरूपे स्थले भारत देशे देवत्वां पुनः पुनः जन्म लभन्ते। यहाँ श्रेष्ठ व धन्य सौभाग्यशाली तो वे लोग हैं जो स्वर्ग और मोक्ष के मार्ग स्वरूप भारत देश में बार बार अपने पुण्यों के कारण जन्म लेते हैं। अर्थात भारतम स्वर्ग मोक्षम च प्रदायकम अस्ति अत्र धन्या जनाः ते जन्म लभन्ति। और अर्थात भारत स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाला है, जहाँ धन्य लोग ही जन्म को प्राप्त करते हैं। यहाँ पे कुल मिलाकर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो भारत है उसकी विशेषता के बारे में बताया जा रहा है
कि भारत देश में बार बार जो देवता लोग होते हैं वे भी अपने पुण्यों के कारण जन्म लेते हैं और भारत स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। जितना भी मैंने आज आपको समझाया है उतना आप समझेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।